एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं एक वार्डन हूँ, हॉस्टल वार्डन, और मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैंने कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा कि मेरा गुस्सा क्यों नहीं कंट्रोल हो पाता, मैं क्या करूं? विपश्यना ही एकमात्र आसरा है, एकमात्र साधन है अपने गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए। जब तक हम किसी भी कार्य को करते हुए उसको देखेंगे नहीं कि हम कर रहे हैं, तब तक वह किया जाने वाला कार्य 100% नहीं हो पाता। हम गुस्सा कर रहे हैं, यह पता कब चलता है? जब गुस्से में कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसका पश्चाताप होता है। अगर अभी आपको यह पता चल रहा है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरा गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं है, या मैं गुस्से को छोड़ना चाहती हूँ, या गुस्से में मेरे सारे काम खराब हो रहे हैं, तो इससे यह पता चलता है कि गुस्सा कहीं न कहीं मेरे को अब प्रभावित करने लगा है। जब तक प्रभावित नहीं करता, तब तक आदमी सोचता है कि हम झेल लेंगे, हम गलत नहीं हैं। लेकिन जिस समय भी गुस्सा करने के बाद पश्चाताप हो रहा है, गुस्सा छोड़ने की मन में बात उठ रही है, इससे यह पता चलता है कि अब गुस्सा नुकसान करने लगा है। नुकसान के बाद ही आदमी यह सोचता है, उससे पहले थोड़ी सोचता है। विपश्यना एकमात्र आसरा है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक मैं अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने अंदर लगी हुए उन धर्मों को, उन आदतों को, चित्त में जमे हुए उन विकारों को नहीं देखते, तब तक हम उनसे मुक्त भी नहीं हो पाते। पहले देखना जरूरी है। अभी ये क्या हो रहा है? अभी भी हम गुस्सा देख रहे हैं, लेकिन कब? जब गुस्से में सब कुछ हो जा रहा है तब। जब गुस्सा करने के बाद उसके अंजाम सामने आ रहे हैं, तब मैं यह सोचती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये किस बात का प्रतीक है? यह इस बात का प्रतीक है कि मेरा गुस्से पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन गुस्से के बाद जो कृत्य घट रहा है वह मुझे पश्चाताप करने पर मजबूर कर दे रहा है। और गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का है जो इन्होंने आगे प्रश्न में लिखा है कि मेरी बात सुनता ही नहीं कोई। एक हॉस्टल वार्डन गुस्सा करता है किस बात पर? कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों पर नहीं चलते। और कौन बच्चा नियमों पर चलता है? हमें किसी तरह से मैनेज करना होता है। और अगर हम यह सोचेंगे कि जो नियम, जो डिसिप्लिन बनाए गए हैं सभी बच्चे उन पर चलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक टीचर स्टूडेंट्स पर क्लास में गुस्सा करता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट शोर बहुत कर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे, जो काम करने को दिया गया है वो नहीं करते। तो टीचर को गुस्सा आ जाता है, उसे लगता है कि अब उसका कोई कंट्रोल नहीं है इन पर। एक माँ बच्चे पर गुस्सा करती है इसलिए क्योंकि बच्चा नैगिंग करता है, उसका कहना नहीं मानता, उसकी बात नहीं मानता। उसके भले के लिए कहा जा रहा है, लेकिन
उसका कोई बस बच्चे पर नहीं चलता। अब क्या करें? गुस्सा करें तो फिर पश्चाताप होगा। क्यों? क्योंकि गुस्से के बाद भी तो जो हो रहा है वो हमने ही भुगतना होता है। एक माँ बच्चे को पीट देती है, बच्चे के गाल पर थप्पड़ के निशान पड़ जाते हैं, या बच्चे को कहीं चोट लग जाती है, या बच्चा मानसिक रूप से आहत हो जाता है, डरने लगता है, घबराहट होने लगती है उसको। अब कौन भुगतेगा यह सब? माँ ही भुगतेगी। तो जब हम इस प्रकार की हरकत कर देते हैं, इससे यह पता चलता है कि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है और हम नियंत्रित करना चाह रहे हैं बच्चों को, क्लास को, अपने एम्प्लॉई को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को, अपने कुत्ते को, अपने और कोई पेट्स को, अपने फ्रेंड्स को। कैसे कर पाएंगे? जब तक हम इस नाटक को देखेंगे नहीं, जब तक हम इसे एक नाटक समझेंगे नहीं, जब तक हम इससे बुरी तरह से चिपके हुए हैं, तब तक तो यह होता ही रहेगा। हमें इसके बीच में भेद करने की जरूरत है। बुद्ध ने विपश्यना के जरिए हमें 4 स्मृति प्रस्थान दिए। इन 4 स्मृति प्रस्थान में बुद्ध ने हमें काया से शुरू करने को कहा। आनापान सति योग आधार है कहा। आनापान सति योग में हम अपने को देखने की कोशिश करते हैं, अपने मन को रोकने की कोशिश करते हैं और कुदरत जिस तरह से इस शरीर को चला रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। और कुदरत कैसे चलाती है? कुदरत चलाती है सांसों के जरिए, इस पूरे शरीर को चलाईमान करती है। हर सांस आती है और हर पल यह शरीर चलता है, बढ़ता है, फैलता है, और सांस बंद हो जाती है आना तो यह शरीर जमीन पर गिर जाता है। बस इतना ही जीवन है, इसी पल का जीवन है, इसी सांस पर यह जीवन टिका है। इसलिए बुद्ध ने एक कुदरती तरीका बताया कि आप आनापान स्मृति योग के जरिए अपने को देखो कि आप सिर्फ इस सांस के सहारे हो। लेकिन हम सांस को देख ही नहीं पाते। अब बहुत से प्रश्न यह भी तो आते कि सांस तो दिखाई नहीं देती, सांस तो महसूस ही नहीं होती। बहुत से कहते हैं कि सांस महसूस होती है लेकिन पूरी महसूस नहीं होती। बहुत से कहते हैं कि सांस तो हम खुद लेने लग जाते हैं, सांस अपने से आती है इसका तो पता भी नहीं चल पाता। न जाने कितने प्रश्न उठते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हम सो जाते हैं फिर भी सांस चलती है और हम जिंदा हैं। अगर सोने में सांस रुक जाए हम नहीं रहेंगे, हमारी मौत हो जाएगी। और सांस को अच्छे से अनुभव करते रहना, इससे यह पता चलता है कि सांस को कोई देखने वाला है। कौन है सांस को देखने वाला, महसूस करने वाला? मन। और मन अगर हमारे पास हमारे नियंत्रण में नहीं है, अगर मेरा मन अभी कहीं बाहर किसी दुकान में जाकर जलेबी खा रहा है, जहाँ मैंने किसी दिन एक दिन खाई थी और आज मेरा मन जलेबी के लिए फिर से व्याकुल हो चुका है, तो क्या होगा? मैं उस दुकान में पहुंच जाऊंगा जहां उस दिन जलेबी खाई थी। और अभी मैं कह रहा हूं कि आप आनापान स्मृति योग करो, सांसों पर ध्यान करो। यहाँ सांसों पर ध्यान चल रहा है और वहाँ मन जलेबी खा रहा है। अब सांस पर ध्यान देगा कौन? सांस को देखेगा कौन? सांस को इस शरीर में महसूस करेगा कौन?
उसी मन ने करना है। और वो मन मेरा जलेबी खा रहा है उस दुकान में बैठकर जहां मैंने कई महीने पहले जलेबी खाई थी अपने यार मित्रों के साथ। तो अपने मन को पहले तो वापस रिट्रेस करके खींच कर एक जगह रोकना है, तब वो सांसों को देखता है आता हुआ जाता हुआ। यही यही काम, यही आनापान स्मृति का काम एक माँ को बच्चे के साथ करना है। बच्चे को देखना है। बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं, अपने को देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से घटना घटती है कि बच्चा नैगिंग करता है और हम उसे पीट देते हैं। पीटने से समस्या थोड़ी हल होती है, पीटने से तो वो और रिजिड हो जाता है और तनावग्रसित हो जाता है और हम भी तनाव में हो जाते हैं। एक हॉस्टल वार्डन बच्चों को मनाना चाहता है, बच्चे जो जवान हो चुके हैं, जिनके अंदर अब एनर्जी इतनी है कि वो सुनते भी नहीं, वो तुम्हारे सामने ही तुम्हें आंख दिखाएंगे और तुम्हारा गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि तुमने अब इतना अपने को उनसे, उनके कृत्यों से अटैच कर लिया है कि अब तुम किसी भी हद तक चले जाते हो। मारपीट भी हो जाती है, पेरेंट्स को बुला दिया जाता है, बच्चा फिर भी नहीं मानता, वो कहता नहीं अब और करूंगा। तरीका वो नहीं है कि गुस्से से उन पर सुधार किया जा सकता है। तरीका यह है कि उनको समझना होगा। तरीका यह है कि पहले अपने को समझना होगा कि मेरे बिहेवियर में कहाँ दिक्कत है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी आदतें कैसी हैं। जब मैं दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा, जब मैं उनकी बातों को न सुनकर न समझकर अपनी बातें थोपने लगूंगा, तो फिर मेरा उनसे रिश्ता कैसे ठीक रहेगा। पति पत्नी पर अपनी बात थोपता है, पत्नी पति पर अपनी अपनी बात थोपती है, वो रिश्ता कैसे चलता है? कभी आपने देखा? पत्नी कहीं नहीं जाना चाहती, पति कहता है चलो साथ में। पत्नी वह कपड़े नहीं पहनना चाहती, पति कहेगा नहीं पहनने पड़ेंगे। यही हाल वाइस वर्सा भी है, यही उल्टा भी है। पत्नी पति को अपने हिसाब से कपड़े पहनाना चाहती है, पत्नी पति को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, और एक दिन ब्लास्ट हो जाता है, एक दिन उग्र रूप हो जाता है और सारी भड़ास निकल जाती है, सारी व्यग्रता, सारी बातें जो दबी हुई होती है वो बाहर फूट पड़ती है। परेशानी कहाँ है? परेशानी यह है हम थोप रहे हैं, कुछ थोपना नहीं है। अगर हमारे अंदर समझ है तो हम उस समझ को उनको दें, हम अपने कृत्यों में उनको यह महसूस करवाएं। अगर वो बिल्कुल ही जाहिल भी हैं तो उसके बावजूद भी तरीके बहुत और भी हैं, लेकिन तरीका यह नहीं है कि हम अपने को परेशान कर लें और फिर भी उन पर कोई असर ना हो, या हम अपने को परेशान कर लें और वो ठीक हो जाए तब भी अच्छा है, लेकिन हम अपने को भी परेशान कर लेते हैं। हम गुस्से में खुद आग बबूला हो जाते हैं, शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, मन पर प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों पर कोई असर नहीं है, और फिर हम इतने पर्सनल हो जाते हैं, फिर हम उस बच्चे को पर्सनली देखना चाहते हैं। कौन बच्चा झगड़ालू है, कौन बच्चा गलती कर रहा है, कौन बच्चा नियम को नहीं मान रहा है, अब हम उस बच्चे से पर्सनल हो जाते हैं। अब वो जहाँ भी मिलता है हमारी आंख टेढ़ी हो जाती है उसको देखकर। यह तरीका नहीं है, कल वो चला जाएगा और तुम उसे भूल नहीं पाओगे। और एक आदत और हो जाएगी कि मैंने उस बच्चे को, उसकी तरह कोई और अगले साल बच्चा आ जाएगा, फिर कोई और अगले साल बच्चा आ जाएगा, और इस तरह से हमारे अंदर वो गुत्थियाँ, वो गांठें लगती चली जाएंगी। और यही हुआ है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए कि हमारा गुस्सा हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। हम किसी पर भी भड़क उठते हैं और हम हर एक को उसी बच्चे की तरह देख रहे हैं जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जा चुका है। हमने ये क्या आदत बना ली?
और बुद्ध ने हमें इससे निकलने का एक तरीका बताया, विपश्यना। और विपश्यना में 4 स्मृति प्रस्थानों में बुद्ध ने कहा कि तुम धर्मानुपश्ययी के जरिए अपने धर्मों को, अपनी आदतों को, अपने चित्त पर लगे हुए प्रभावों को देख सकते हो। लेकिन शुरुआत आनापान स्मृति से ही करनी होगी। सबसे पहले तो अपने को देखना होगा, अपनी सांसों के जरिए अपने मन को नियंत्रित करना होगा, उसको रोकना होगा, तब अपने को दिखाई देगा। तब अपने उन संवेदनाओं को, उन वेदनाओं को हम देख पाएंगे। मेरा गुस्सा कहाँ पर है, कहाँ उठता है, कैसे उठता है, उसका वेग कितना है। मुझे गुस्सा दिख नहीं रहा है तभी तो मैं परेशान हूँ। अगर मुझे मेरा गुस्सा दिख जाए तो फिर वो एक नाटक नहीं हो जाएगा? क्या मुझे फिर यह पता नहीं चलेगा कि यह स्टूडेंट गलती कर रहा है, इसको मैं आंखें दिखा रही हूँ, लेकिन यह आंखें जो मैं इसको दिखा रही हूँ सिर्फ इसलिए है कि इसको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आता है, उसको दूसरे तरीके से समझाया जाए, उसको समझा जाए कि उसकी परेशानी कहाँ है। उसकी परेशानी यहीं से पैदा नहीं हुई है जहाँ आप वार्डन हो और वो स्टूडेंट है। उसकी परेशानी उसके घर में से ही पैदा हुई है। वो अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही करता है, वो अपने विसिनिटी में, अपने आस पड़ोस में, अपने यार दोस्तों के साथ भी वैसे ही करता है। वो उद्दंड है, उसको सही से समझा नहीं गया। उसके माँ बाप के जरिए ही उसको इस तरह का वो माँ बाप के व्यवहार से बन गया है। वहाँ जाकर उसको समझना होगा। हम उसको ये सोच रहे हैं कि उसको हम डंडे के जोर पर ठीक कर देंगे। नहीं, डंडे के जोर पर ठीक होने वाला बच्चा वो नहीं है। डंडे के जोर पर ठीक होने वाला बच्चा नहीं है। वो तो 2-3 साल का जब था तभी से वैसा हो चुका है, और वो प्रभाव धीरे धीरे आज इस स्थिति में आ गया जब वो इतना प्रौढ़ हो चुका है। अब उसको अपने गुस्से से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब उसको समझने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। वही बच्चा सबसे अलग क्यों है? बाकी और भी बच्चे होंगे। कम से कम एक हॉस्टल में अगर 40 बच्चे भी हैं, 20 रूम हैं, 2-2 बच्चे हैं, या 4 बच्चे भी एक रूम में हैं, तो 10 रूम हुए। या वार्डन एक बड़े हॉस्टल में कई बच्चे होते हैं, 100 बच्चे भी होते हैं, 50 बच्चे भी होते हैं, 20 बच्चे भी होते हैं। एक बच्चा भी हो जाए, हमें हर बच्चे की प्रकृति को समझना होगा। और उनको समझाने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को ठीक करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चे पर डायरेक्ट हम प्रहार कर दें अपने गुस्से का। उसके यार दोस्तों के कुछ भी हम समझ सकते हैं, उसके यार दोस्तों के जरिए भी उसको समझा सकते हैं। लेकिन अगर हम यह सोचें कि यह तो हमारा काम तो सिर्फ नौकरी करने का है, तो फिर नौकरी ही करने का है। जब हम अपने को इतना अलग कर दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ नौकरी करनी है, तो फिर एक लिमिट पर आ जाओ। फिर इतने पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है कि अपने गुस्से से अपने आप को ही आहत कर लो। और अगर हमारा इंटरेस्ट ऐसा है कि हमें हर बच्चे को समझने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसका करियर अच्छा होना चाहिए, तो फिर हमें उसको ठीक करने के लिए उसको समझना होगा, पर्सनल लेवल पर समझना होगा। लेकिन हम इतनी अटेंशन देते नहीं है। और अगर हम इतना बोझ लेना नहीं चाहते, सिर्फ नौकरी, तो फिर हमें लिमिट में रहना होगा। और अगर हम ये सोचेंगे कि वह एक मूर्ति की तरह, वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, एक एआई की तरह, जैसे हम उनको चाहे वैसे कराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वह एक अलग इंडिविजुअलिटी है, और
उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। अगर 40 बच्चे हैं तो 40 की अपनी पर्सनैलिटी है, 40 का अपना मन है, 40 के अपने विचार हैं, 40 के अपने कर्म हैं, संस्कार हैं, आदतें हैं। आसान नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि यह काम बिल्कुल ही विलक्षण है, सिर्फ आप ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मनोवैज्ञानिक तौर पर भी समझना होगा। लेकिन अपने को नियंत्रित करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए विपश्यना में धर्मानुपश्यना, लेकिन धर्मानुपश्यना चित्तानुपश्यना करने से पहले आनापान स्मृति में अपने मन को पूरी तरह से खोल कर देखना होगा। मन को, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को देखना होगा। दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गुस्सा हमने नियंत्रित करना है। दूसरे की वजह से गुस्सा आ जाता है, दूसरे का कोई कसूर नहीं है। कसूर यह है कि मैं बेहोश हूँ, इसलिए मुझे दूसरे को देखकर गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तो अनजाने में भी, अनजान से भी आ जाता है। रास्ते में चल रहे हैं और दो बेवकूफ़ झगड़ा कर रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं, तीसरा बीच में आ पड़ता है कि भाई तुम समाज में रह रहे हो, देखो तुम कैसे जानवरों की तरह लड़ रहे हो। अब उसका कोई लेना देना नहीं, न तो कोई वो वार्डन है, न तो कोई वो उनका रिलेटिव है, न तो वो कोई उनका यार दोस्त है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो बीच में पड़ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि समाज में ऐसी हरकत क्यों हो रही है। ठीक है, यह भी समझदारी है कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो किसी तरह से सुलह हो जाए, हमारी बात कोई समझ सके। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो तब भी अच्छा है। लेकिन हम अगर उस झगड़े का ही हिस्सा बन जाएं बाद में और एक दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए उन पर प्रेशर डालें, तो हम मूर्ख हैं, समझदार नहीं हैं। बेहतर तरीका यही है कि अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपने को ही समझने की ज़रूरत है। जो आदमी अपने को समझता ही नहीं है, वो दो बच्चों के झगड़े के बीच में अगर घुस जाएगा तो क्या करेगा। उसका अपने ही ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो भी उन दोनों के बीच में एक और हिस्सा हो जाएगा। बेहतर स्थिति है कि अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को समझने की, और आनापान स्मृति में अपने मन के जरिए अपने उन आदतों को, उन चित्त पर लगे संस्कारों को देखने की ज़रूरत है। देखने से ही होगा, देखने से ही उनका प्रभाव कम होगा, देखने से ही उस अविद्या का पता चलेगा, देखने से ही उन संस्कारों का पता चलेगा, उनके वेग का पता चलेगा। देखने से ही यह पता चलेगा कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैं अपने आप को ऐसे ही जोड़ लेता हूँ। और देखने के लिए हमें, जब हम चित्तानुपश्यना में उतरते हैं, उससे पहले हमें वेदनानुपश्यी अच्छे से करनी होती है। अपनी वेदनाओं को देखने की ज़रूरत है। जब गुस्सा आता है तो उस वेदना को देखें कि गुस्सा उठ रहा है। अभी आदमी सामने खड़ा है, उसकी गलती सामने है, उसको पकड़ लिया गया है, और आप एक वार्डन है, आपको गुस्सा आ रहा है। वहाँ अपने गुस्से को देखने की ज़रूरत है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, कसूर इसका क्या है। इसीलिए तो बुद्ध किसी वैश्या पर तो गुस्सा नहीं करते, या किसी हिंसक आदमी पर जो हिंसा में लिप्त है उससे गुस्सा तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उसको उस दृष्टि से देख ही नहीं रहे हैं, वो तो उसके अंदर कुछ और देख रहे हैं। यह हिंसा करना, यह चोरी करना, यह गुस्सा करना, यह डिसिप्लिन को तोड़ देना, यह तो उसकी एक आदत का हिस्सा है, यह तो उसके संस्कार का हिस्सा है। लेकिन बुद्ध आदत और संस्कार नहीं देखते, बुद्ध तो उसको वहाँ देख रहे हैं जहाँ वह एक शुद्ध चेतना है, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है, जिसके अंदर भगवत्ता पैदा हो सकती है, जिसके अंदर बोधि चित्त जग सकता है। बुद्ध तो उसको वैसे देख रहे हैं, जो वैसा है, जिसके अंदर बोधि चित्त है,
वो सिर्फ आदतों की वजह से ढक गया, संस्कारों की वजह से ढक गया है। इसलिए पहले हमें अपने को देखना होगा, बाद में हम दूसरे को ठीक करें, बाद में हम दूसरे को डिसिप्लिन में रखें। ठीक है, हम नौकरी कर रहे हैं तो एक लिमिट में ही करें। अपने डू एंड डोंट्स को भी देखें। इतने पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने को ही आहत कर लें। और जिन बच्चों को हम पर्सनल होके उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाकर उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी उनको ठीक नहीं कर पाए, इस बात को भी समझना होगा। उनको वह संस्कार माँ बाप से भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहीं आके पूरी अफरा तफरी कर रहे हैं, वह घर में भी ऐसे ही करते रहे। और पता है घर में माँ बाप को कि बच्चा हमारा उदंड है, ये बहकावे में आता है, इसके अंदर एक वेग जगता है गुस्से का, या और कोई वेग जगता है विकारों का। उनको पता है, माँ को सब पता होता है। माँ तो बच्चे को नज़रों से ही देख लेती है, पहचान जाती, यही तभी तो माँ है। तो अगर हम अपने ऊपर काम करें तब ऐसा होगा। अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने क्रोध को देखने के लिए हमें अपनी वेदनाओं को देखना होगा। वेदनाओं को देखने के लिए हमें आनापान स्मृति का एकांत में बैठकर अभ्यास करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, डेली अभ्यास करना होगा। जब भी वक्त मिले तब अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपनी तरफ आ जाएं, अपने विचारों को, अपने चित्त को, अपने चित्त पर लगी हुई आदतों को, धर्मों को और अपनी उठती हुई वेदनाओं को हमेशा देखते रहें, उनको पकड़ने की कोशिश करें। वो वेदनाएं पकड़ में नहीं आ रही हैं तभी तो, गुस्सा पकड़ में नहीं आ रहा है तभी तो कहीं गिर पड़ता है। और पकड़ में आएगा वो वेदनानुपश्ययी से। जब वेदना उठती है, जब गुस्से का वेग उठता है, तब अगर उसको देख लिया जाए तब अपनी बेवकूफ़ी और अपनी लिप्तता का पता चलता है। तब अपने अंदर किस तरह से वो गुस्सा प्रहार कर रहा है, किस तरह से वो दूसरे पर फट रहा है, इसका पता चलता है, उसके परिणामों का पता चलता है। जब व्यक्ति परिणाम नहीं देखता, जबकि बार बार उन परिणामों से आहत होता है, बार बार उन परिणामों को फेस करता है, भुगतता है, फिर भी अगर नहीं समझ रहा है, तो इससे यह पता चलता है कि उसका होश बड़ा कम है, उसकी बेहोशी बहुत ज़्यादा है, वो गहरी नींद में है। आनापान सती योग ही कारगर होगा। आनापान सती योग में ही अपने को देखने और समझने की शक्ति पैदा होती है, क्योंकि मन अपने को देखता है, बाहर नहीं देखता। फिर अपने को देखेगा तो अपनी संवेदनाओं को देखेगा। एक बच्चे को देखकर वेदना उठी, गुस्सा उठा, तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वेदनानुपश्ययी के जरिए। इसलिए वेदनानुपश्ययी ज़्यादा जरूरी है। वहाँ वेदना दिखती है, दिखेगी तभी चित्तानुपश्ययी हो पाएगा, तभी धर्मानुपश्ययी हो पाएगा। जब वेदनाएं दिखेंगी, जब संवेदनाएं दिखेंगी, जब हम उनको पकड़ पाएंगे कि मुझे गुस्सा उठा है। बच्चों की हरकतें अंदर हो रही हैं, आप अभी बाहर ही हैं, आपको पता चला है कि बच्चे हरकत कर रहे हैं हॉस्टल में, आप अपने को देख पा रहे हैं कि अब मेरे अंदर कितना वेग उठ रहा है कि आज फिर ऐसा करने लगे। तो बेहतर यह है कि अपने को देखें। अपने को अगर नहीं देख पाएंगे तो कुछ भी हो जाएगा, और अब तक हो रहा है। तो बेहतर यही है कि अपनी तरफ ध्यान दें, अपनी सांसों पर ध्यान, जब भी वक्त मिले अपनी तरफ आ जाएं, बजाय इसके कि हम बाहर दूसरे से बात करें, विवाद करें, बजाय इसके कि हम अपने आप को कहीं बाहर टांगें। बेहतर यही है कि हम अपने को अपनी सांसों में टांगें। उससे हम अपनी तरफ बढ़ पाएंगे, अपनी वेदनाओं को देख पाएंगे कि कहाँ पर कौन सी भावना उठ रही है। अपने सुख दुख को देख पाएंगे कि कहाँ पर दुख की वेदना उठ रही, कहाँ पर सुख की वेदना उठ रही है, कहाँ पर क्रोध उठा है, कहाँ पर काम वासना उठी है, कहाँ पर तृष्णा उठी है।
दिखाई देगा तो उसका वेग भी कम होता चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा तो फिर उसमें बहते चले जाएंगे और फिर उसकी मार का असर होगा। और जब प्रभावित हो जाएंगे उस मार से, उस वेग से, तो फिर वह एक संस्कार बन जाएगा, फिर बार बार रिपीट होता चला जाएगा। और यही रिपीटिशन के कारण आज यह स्थिति हो गई है कि मुझे अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। आज मैं उससे आहत, पीड़ा और पश्चाताप से भर जाती हूँ। तो बेहतर यही है कि होगा काम विपश्यना से ही, होगा काम अपनी तरफ मेहनत करने से, होगा काम एक्सरसाइज से, अभ्यास से। उन बच्चों के अभ्यास से नहीं होगा। वो बच्चे तो संस्कार लेकर आए हैं, वो तो माँ बाप के साथ भी यही करते थे, अपने यार दोस्तों के साथ भी यही करते थे, स्कूल में भी यही करते थे, बचपन से ही करते आ रहे हैं। अचानक आप एक वार्डन बन के उनको ठीक नहीं कर देंगे। बेहतर यही है कि अपने ऊपर काम किया जाए, तब आप ये समझ पाएंगे कि कौन से बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है। तब आप उनको प्यार दे पाएंगे, उनको करुणा से हैंडल कर पाएंगे। तब आप उनको समझ पाएंगे, उनकी परेशानी, उनकी व्यथा, उनकी वेदना को भी समझ पाएंगे। कोई भी अपने से ऐसा नहीं करता, उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी परेशानियां हैं, वह भी उतने ही दुख में है जितने दुख में आप हैं। आपको अपना दुख दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आप उससे आहत हो चुके हैं और अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यह प्रभाव घर पर भी पड़ेंगे। जो आप वार्डन हैं हॉस्टल में, जिस तरीके से प्रभाव पड़ रहे हैं आप पर, यह प्रभाव अब आपकी पर्सनल जिंदगी पर भी पड़ने लगेंगे और हम अपने आप से बहुत दूर चले जाएंगे। बेहतर यह है कि अपनी तरफ ध्यान दें। और अपनी तरफ ध्यान कैसे देंगे? किताबों में बहुत लिखा है अपनी तरफ ध्यान दें, यह करें वह करें, लेकिन करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आनापानसती। करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। और किसको देखेंगे? जो कुदरत से ही हो रहा है उसको देखें। अपने से करेंगे, किसी दूसरे की नकल करेंगे, किसी दूसरे का रेपिटेशन करेंगे तो नहीं काम बनेगा। काम बनेगा सिर्फ कुदरती तौर पर अपने को देखने। कुदरती तौर पर तो सिर्फ सांस ही चल रही है, जिससे ही हमारा जीवन है। उस पर अगर रुक गए, उसको अगर समझ गए, उसको अगर देख लिया, उस पर अगर महारत हासिल कर ली, तो वहीं वेदना और संवेदनाएं दिखाई पड़, अपने सुख दुख दिखाई देने लगेंगे। अनित्यता का पता चलेगा। यह पता चलेगा कि कल मुझे रिटायर हो जाना है, कल यह बच्चा चला जाएगा और मैं इस बच्चे की वजह से जो आदत मैंने बना ली है कि दूसरे को गुस्से से कंट्रोल करना, दूसरे पर थोप देना, नहीं, यह बच्चा तो कल को चले जाएगा, लेकिन जो हमने आदतें पाल ली हैं, ये आदतें हमें घर तक भी नहीं छोड़ेंगी। तरीका वह नहीं है। तरीका यह है कि पहले अपने को समझना है। मनोवैज्ञानिक तौर पर पहले अपने मन को समझें और मन पर उठ रही वेदनाओं को समझने के लिए आनापानसती करना होगा। जब मन रुकेगा और देखेगा कुदरती तौर पर शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, शरीर में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, तो यह पता चलेगा कि वेदनाएं उठने लगी हैं। और वह सुख दुख की वेदनाएं सब टेम्परेरी हैं, सब अनित्य हैं। अभी उठी और अभी ब्याही हो गई, फिर मैं नॉर्मल हो गया। फिर जब ये उठती और ब्याही होती हुई, उदय होती हुई और ब्याही होती हुई वेदनाएं दिखाई देंगी, सुख दुख दिखाई देंगे, आशा तृष्णा वासना दिखाई देगी, तो यह पता चलेगा कि यह अभी उठी है और अभी चली गई। तो इनके वेग दिखाई देने लगेंगे, इनका प्रभाव और इनके परिणाम भी पता चलने लगेंगे। तब हम अपने ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे, तब हम दूसरे को समझ पाएंगे और उस पर भी अपना प्रभाव डाल पाएंगे। अभी हम दूसरे पर प्रभाव ही नहीं डाल पा रहे। हमारा गुस्सा इतना है या हमारे विकार इतने हैं कि उन विकारों से थोड़ी प्रभाव डाला जाता है। दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए हमें बिल्कुल ही सकारात्मक होना होता है। हमारे अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए, हमारे अंदर एक ऑरा होना चाहिए, हमारे अंदर हमारा एक प्रभाव होना चाहिए, हमारी एक ऐसी
ऑथेंटिसिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और वो पर्सनैलिटी कोई बाहरी दिखावे से थोड़ी होती। उसके लिए मन इतना शुद्ध, साफ, निर्मल और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। उसमें सम्यक दृष्टि होनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति को देखते ही, उसके बात करने से ही हमें पता चल जाए कि इसमें क्या परेशानी है, इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये घटना घट रही है कि हम अपने को आहत कर लेते हैं। हम गुस्से से अपने को आहत कर रहे हैं, दूसरे को थोड़ी प्रभाव कर रहे हैं। दूसरे पर तो हम जो डालना चाहते हैं उससे और रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन भी हमें ही भुगतना होता है। हमें ही मैनेजमेंट से सुनने को मिल रहा है, हमें ही अपने सीनियर से यह सुनने को मिल रहा है कि आप सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं है। वह भी सब हमें ही भुगतना है अब। इसलिए हमें विपश्यना के जरिए ही अपने को ठीक करना होगा। जितना हो सके एकांत में फ़ायदा उठाएं, जब एकांत मिले उसका फ़ायदा उठाएं। अगर एकांत नहीं है, एकांत को खोजें, एकांत के लिए वक्त निकालें। 24 घंटे बहुत होते, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य के पास फिर भी टाइम नहीं है। आज सारा काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है, फिर भी अब वक्त कहाँ गया। लेकिन हम एक और विकार से ग्रसित हो गए, वह है मोबाइल की आदत। अब हम मोबाइल से प्रभावित और आहत हो गए, और यह विकार इतना गहरा मन पर पड़ चुका है कि अभी तक तो 5 विकार थे, अब 6 विकार हो चुके हैं। मोबाइल भी एक विकार बन गया। अब इससे भी मुक्ति पाने के लिए भी अब बहुत प्रयास करना होगा, उतना ही प्रयास करना होगा जितना क्रोध से मुक्ति पाने के लिए करना है। तो कोशिश करें। नमो बुद्धाय।